नमस्कार। क्या सनातन धर्म का अपमान करना इतना आसान हो गया है कि कोई भी कभी भी और किसी भी जगह सनातन धर्म को अपमानित कर सकता है? आज मैं भारत के सिर्फ 50 करोड़ सनातनियों से बात करूंगा। 100 करोड़ हिंदू होने के बावजूद मैं 50 करोड़ उन लोगों से इसलिए नहीं बात करूंगा कि निश्चित तौर पर वो सनातन धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। वो सेकुलर का चोला ओढ़े हुए हैं और अपने ही सनातन धर्म को बदनाम होते हुए देखते हैं और वो खुद भी बदनाम पूरी तरह से करते हैं। हमें इस्लाम से एक बात निश्चित तौर पर सीखनी चाहिए कि इस्लाम में कोई भी नास्तिक नहीं होता है। और आज आप इस्लाम का एक एक बच्चा देख लीजिए जो कुरान को मानता है, पैगंबर मोहम्मद को मानता है, वह कभी नास्तिक नहीं निकल सकता। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ही लोग नास्तिक क्यों निकलते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आग मैं सनातन धर्म का पूरी तरह से सम्मान करता हूं और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। इस्लाम धर्म को भी सम्मानित बिल्कुल होना चाहिए और हमें जिस चीज से सीखने को मिले और हमें उससे सीखने को मिलना चाहिए। और इस्लाम धर्म से हमें यही सीखने को मिलता है कि उस धर्म में कोई भी नास्तिक नहीं होता है। तो हमारे सनातन धर्म में ही क्यों नास्तिक लोग उत्पन्न होते हैं और सनातन के ही लोग सनातन धर्म को जगह जगह पर बेइज्जत करते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन का अपमान कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई जगह पर कई मौकों पर सनातन का अपमान होता रहा है। आज मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद में जिस तरह से कल पप्पू यादव ने सनातन धर्म का अपमान किया, निश्चित तौर पर उससे 50 करोड़ हिंदुओं का खून तो खौली उठा होगा। और 50 करोड़ हिंदुओं का इसलिए खून नहीं खौल उठा होगा क्योंकि वो सेकुलर का चोला अभी भी ओढ़े हुए हैं। इसी संसद भवन में ये 2022 में ये पारित हुआ था, एक कानून बना था कि किसी प्रकार का नुक्कड़ नाटक, ड्रामा या किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं हो सकता। लेकिन फिर आखिरकार पप्पू यादव की हिम्मत कैसे पड़ गई कि सनातन धर्म का अपमान करें। इतना ही नहीं, भगवान राम की फोटो को जमीन पर रख के पप्पू यादव ने अपमान किया है और इसमें पूरा साथ दिया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों ने। कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों के नेताओं का सनातन धर्म के प्रति क्या प्रेम रहता है, यह किसी से छिपा नहीं है। एक दोगलापन प्रेम दुनिया देखती है और न जाने कितने लोग देख चुके हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राम मंदिर न बनने के विरोध में अयोध्या में वकीलों की फौज खड़ी करने वाला कोई और नहीं था, कांग्रेस ही था। इसमें कोई दो राय नहीं है। और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधु संतों की हत्या करने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी। इंदिरा गांधी जब पीएम थी तब उन्होंने साधु संतों पर हत्या करवाई थी। याद है कुछ? शायद किसी को नहीं याद होगा। याद उन्हीं को होगा जो सच्चे सनातनी होंगे, जो सेकुलर का चोला ओढ़े होंगे। निश्चित तौर पर उन्हें इस बात का निश्चित तौर पर कोई भी याद भी नहीं होगा और अमल भी नहीं होगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मैं ये बात नहीं कहता हूं कि आप किसी तरह का उत्पाद मचाए, किसी तरह का उपद्रव करें, लेकिन अपने सनातन धर्म के लिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से खड़े तो हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी धर्म का अपमान किया जाए, वो सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या कोई भी धर्म हो। लेकिन मुझे एक ये बात बताइए कि सनातन धर्म का अपमान करने के लिए ही सनातनी क्यों नजर आता है, एक हिंदू ही क्यों नजर आता है? मैं उन 50 करोड़ लोगों को जो सनातन धर्म का चोला ओढ़े हुए हैं उन्हें एक राय देता हूं, आप अपना नाम अब्दुल रख लीजिए या तो अपना नाम डिसूजा रख लीजिए। इससे बेहतर आपको नाम नहीं मिलेगा। अगर आपका नाम हिंदू धर्म से प्रचलित है तो निश्चित तौर पर आप एक सेकुलर का चूरन चाट रहे हैं और सेकुलर का चोला ओढ़े हुए हैं। आप सनातन धर्म कहलाने के लायक भी नहीं है। पप्पू यादव ने कल संसद में जिस तरह से अपमान किया है, निश्चित तौर पर एक शर्मनाक बात है। यह माना जा सकता है कि राम मंदिर में चोरी हुई है, लेकिन राम मंदिर में चोरी करने वाला कोई साधु या संत नहीं था, बल्कि आप ही की तरह एक इंसान था। और इंसान तो आप भी हैं। जब वो मंदिर में चोरी करने वाले जो 8 आरोपी थे, उनमें से कोई पवन था, कोई विनोद था, कोई मिश्रा था, कोई यादव था, लेकिन वो निश्चित तौर पर असली सनातनी नहीं है। वो भी आप ही की तरह जो संसद में इस समय चल रहा है। पप्पू यादव ने कल जो किया था, सनातन का अपमान किया था, और जो राम मंदिर में चोरी जिन्होंने की थी 8 आरोपियों ने, उनमें और पप्पू यादव जैसे लोगों में कोई फर्क नहीं है। वो भी सनातन का चोला ओढ़े हुए थे, इसलिए उन्होंने राम मंदिर में चोरी की, और ये भी सनातन का चोला ओढ़े हुए इसलिए राम मंदिर की। इनको कभी भी मौलवी मौलाना पर कभी भी आपने अपमान करते हुए दिखाया, एक वीडियो दिखाया हो तो बताओ। एक
कई छोटी सी क्लिप अगर आपको मिल जाए तो मुझे दिखाओ, नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करना अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं। ये वही पप्पू यादव हैं जिनके ऊपर गूगल के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपराधिक 41 मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या का भी आरोप है, रंगदारी का भी आरोप है, धोखाधड़ी का भी आरोप है। अब समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों पर जो हत्या का भी आरोप है, धोखाधड़ी का आरोप है, ऐसे लोग सनातन धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएगा। दोस्तों आज सनातन धर्म का मजाक बनाना हिंदुस्तान में इतना आसान हो गया है कि सोशल मीडिया के जरिए या प्रदर्शन के जरिए कभी भी अपमान किया जा सकता है। मैं तो कई मुसलमान भाइयों को देखता हूं, ऐसी बात नहीं है कि वो हिंदू धर्म के प्रति अपना प्रेम नहीं रखते, और हिंदू धर्म के लोग भी सभी धर्मों के प्रति प्रेम रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो एक दूसरे के धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन जब लोग अपने ही धर्म को बदनाम करने के लिए लग जाएं तो आप फिर क्या कहेंगे, शायद आपके पास शब्द कम पड़ जाएं। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जो सनातन धर्म है वो वर्षों पुराना है, लगभग 5000 वर्षों पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से उसका अपमान समय समय पर किया जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति, अब देखिए अगर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, जब अभी चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश में 2027 में, और इसके अलावा 5 राज्यों में और चुनाव है, लेकिन 5 राज्यों में इतना जो धर्म का खेला होता है, चुनावी राजनीति और तुष्टीकरण उतना नहीं होगा। ना गोवा में होगा, ना मणिपुर में होगा, अगर वहां चुनाव है तो मुझे ऐसा लग रहा है वहीं चुनाव है, और पंजाब में भी चुनाव है, इसके अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति आपको खूब देखने को मिली, और इससे पहले भी देखने को मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आप ये कह दें कि जो अब जैसे योगी आदित्यनाथ को आप ले लें, अब योगी आदित्यनाथ सभी जानते हैं कि वे असली सनातनी हैं, वो पीठ भी रह चुके हैं, अब वो समय समय पर गोरखपुर अपने स्थल में जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब लेकिन जो सनातन का अपमान करता है लगातार, अगर वो सनातन का चोला पहन ले तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इनके बारे में आप क्या कहेंगे। समय समय पर ये अब सनातन धर्म को अपमान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी राम जी जो योजना बीजेपी सरकार लेकर आई थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राम जी का नाम लेने से कतरा रहे थे। अब आप ये समझ सकते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति कितनी इनको शोभा देती है। ये लोग सिर्फ सनातन का चोला ओढ़ के ही सिर्फ वोट की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन असली मकसद इनका क्या होता है ये सभी जानते हैं, किसी से छिपा नहीं है। आने वाले चुनाव में आप यही देखना कि उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, ये लोग बहुत जल्द धर्म का चोला पहनने वाले हैं, और अभी 5-6 महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन अब कुछ समय बाद देखना, ये 2-3 महीने बीतेंगे नहीं, इनकी धर्म की राजनीति शुरू हो जाएगी, बिल्कुल शुरू हो जाएगी। और फिर ये कहेंगे कि हम असली सनातनी हम ही है, हमसे बड़ा कोई सनातन धर्म नहीं है, और हम लगातार भगवान की राम की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, दुनिया भर की ज्ञान और गाथा बांट देंगे। उधर केजरीवाल भी आपने देखा होगा जिस तरह से धर्म को चोला पहनकर राजनीति करते हैं, छिपे नहीं है। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आखिरकार कि ये सनातन धर्म को टारगेट पहुंचाना इतना आसान क्यों हो रहा है। क्या हिंदू निश्चित तौर पर, देखो पहली बात तो अब ये समझिए कि हम लोग ऐसे लोग हैं सनातन धर्म के लोग, क्योंकि वो आक्रोशित बिल्कुल नहीं होते हैं, और ना उन्हें होना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि आपका अगर कोई अपमान कर रहा है तो, या कोई धर्म आपके प्रति मतलब कि ज्यादा अपमान कर रहा है तो आप उसके प्रति सजग रहें, किसी प्रकार का उत्तेज न करें, ना आक्रोशित हो। वो ऊपर वाला है, निश्चित तौर पर सब कुछ देख लेगा। लेकिन ऐसे लोग जो राजनीति करते हैं ध्रुवीकरण की, और इन्हें समझना होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ऐसे लोगों से बिल्कुल आप दूर रहिए, और वोट की राजनीति के जरिए जो लोग जो खेला करते हैं, आप वोट के जरिए ही इनका खेला कराइए, इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाले समय में ये लोग इतना त्रस्त हो जाएंगे अपने ही कर्मों पर कि निश्चित तौर पर इनको एक बड़ा पछतावा होगा। नमस्कार।